किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हमारे पास दो वैल्यूज़ हों या फिर दो वैल्यूज़ किसी वेरिएबल के अंदर हों, अगर उन दोनों वेरिएबल के ऊपर किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब C++ के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला और बेसिक ऑपरेटर होता है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर 5 टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को ज़्यादा समझने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली इसके अंदर करके देखते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं और उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं। दोनों वेरिएबल्स का मैं डेटा टाइप इंटीजर रखने वाला हूँ ताकि वो हमारे लिए समझने में आसान हो जाए। सबसे पहले एक इंटीजर बनाता हूँ num1 के नाम से और इसके अंदर मैं कोई भी नंबर स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है ना। लाइक मैंने यहाँ पे 10 स्टोर करवाया। उसके बाद num2 बनाता हूँ, इसके अंदर भी मैं कोई भी नंबर स्टोर करवा लेता हूँ, लाइक मैं 4 करवा लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ num1 और num2 दोनों को मैं ऐड करवा दूँ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ऐड करवाने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? अब इसको ऐड करवाने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, एक और खाली वेरिएबल यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दो जिसका आप नाम सम लिख दो और इसको वैल्यू ना दो, ठीक है ना। फिर आप क्या करो, यहाँ पे सम इज़ इक्वल टू num1 प्लस num2 लिख लो। इससे क्या होगा, num1 और num2 का जो भी रिजल्ट आएगा वो सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर आप सी आउट के अंदर सम को दिखा दो, जिससे क्या होगा, सम के अंदर जो भी रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। एक ये तरीका है। या फिर आप क्या कर लो, इसको हटाओ या इसको पड़ा रहने दो, बस ये जो इंट सम आपने यहाँ पे बनाया है ना, यहाँ से हटा दो, आप यहीं पे इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दो बस, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, आपका रिजल्ट यहाँ पे सम के अंदर आ जाएगा और आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसी को कॉपी करूँ, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको यहीं पे पेस्ट करता हूँ। अब मुझे क्या करवाना है, num1 से num2 को माइनस करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ माइनस की सिंबल दे दूंगा। और यहाँ पे वेरिएबल सेम हम नहीं रख सकते क्योंकि जब वेरिएबल सेम रखेंगे तो ये हमें एरर दिखाएगा, तो इसीलिए हम इसका वेरिएबल नेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, जब हमने यहाँ पे चेंज किया है तो हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, num1 की वैल्यू से num2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर जो भी बचेगा वो सब के अंदर चला जाएगा और सब को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम यहीं पे भी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम क्या करवाएंगे, प्रोडक्ट करवाएंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये वाली सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम डिवीजन करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, num1 की 10 है और num2 की 4 है, जो कि हमने यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, जब num2 को हम डिवाइड करेंगे, num1 को डिवाइड करेंगे num2 से, मतलब 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि 2.5 इंटीजर नंबर है या डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है। अब C++ के अंदर हम डेसिमल नंबर को स्टोर करवाने के लिए किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप क्या देते हैं, फ्लोट देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका इंटीजर डेटा टाइप हटा के फ्लोट दे देते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिले, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। फ्लोट की स्पेल शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, हाँ ये सही है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे डिवीजन के नाम से दे देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका रिजल्ट हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट इसके अंदर होता है वो होता है परसेंटेज का सिंबल, लेकिन इसे परसेंटेज नहीं पढ़ते, इसे मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मॉड्यूलस कहते हैं, जो कि यूज़ होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे इसको पहले सही कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रिमाइंडर में प्रिंट करवाऊँगा। अब रिमाइंडर क्या होता है, देखो जब मैं 10 को डिवाइड करवाऊँगा 4 से, तो कंप्लीट 4 का टेबल 10 को कितनी दफ़ा लगेगा, 2 दफ़ा लगेगा। बाकी कितने बचे, 2, वो 2 क्या है, आपके रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो 2 मिलेगा, मतलब आपका रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम रन कैसे करवाते हैं, रन करवाने के लिए सबसे पहले तो आप इसको
मैं डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, आप मे भी कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे होगे, ठीक है ना। तो आप रन करवा लेना, फिर आपको इन सब का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। मे भी मुझे एक ही लाइन में रिजल्ट मिले, क्योंकि ना तो मैंने यहाँ पे न्यू लाइन दी है ना ही मैंने एंडल को यूज़ किया, ठीक है ना। मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, फिर मैं आपको रिजल्ट इसका समझा लेता हूँ, ठीक है ना। देखो मुझे रिजल्ट इसका मिलेगा ना, जो भी रिज़ल्ट इसका मिलेगा, ठीक है ना। देखो इसका रिज़ल्ट पहले मुझे मिल रहा है 14, यहाँ पे 10 + 4 14 हो चुके हैं। फिर मुझे यहाँ पे मिल रहा है 6, क्योंकि 10 में से 4 माइनस हो चुके हैं, 6 मिल गया। एंड उसके बाद मुझे 4 मिल रहा है, 4 नहीं बल्कि 40 मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 4 10 40 हो चुका है। फिर उसके बाद मुझे 2 मिल रहा है, क्योंकि जब मैंने num1 को डिवाइड किया num2 से। अब मुझे 2.5 क्यों नहीं मिला, क्योंकि num1 और num2 दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना, इसलिए हमें 2.5 नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर हमें 2 मिलना था, वो भी देखो 2 मिल चुका है। अब इसको आप न्यू लाइन में भी ला सकते हैं, एंडल का यूज़ करके और न्यू लाइन का यूज़ करके। आई होप कि आपको पता चल चुका है कि ये ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स हैं और इनको किस तरीके से आप C++ के अंदर यूज़ करोगे। अगर आप C++ की सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो मेरे टिकटॉक को फॉलो कर दो और यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।